Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग तेजो, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो डॉट नेट का डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ऑब्वियसली हम लोग को मतलब एमवीसी लेवल पे ट्राई करके देखना है, बट बिफोर दैट आई हैव थॉट ऑफ, ठीक है, कि हम लोग कंसोल एप्लीकेशन में ट्राई करके देखते हैं। मतलब लेट्स फोकस ओनली ऑन द डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट फर्स्ट, है ना। इस पर फोकस करते हैं, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो कंसोल ऐप के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं इसको पहले इम्प्लीमेंट करने का, है ना, ठीक है। एंड देखिए, बहुत सारा चीज़ें था इसमें, ठीक है। मतलब शुरू से जैसे माइक्रोसॉफ्ट इनिशियली दे यूज टू यूज एडी डॉट नेट, फिर एल आई एन क्यू आया, ठीक है। तो विच वाज नॉट दैट पॉपुलर, ठीक है, बट ये काफ़ी पॉपुलर था शुरू से प्रोजेक्ट्स में। आज भी बहुत सारा लोग इसको यूज़ करता है, एडी डॉट नेट को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता है, ठीक है। बट दिस वन प्रैक्टिकली तो कोई प्रोजेक्ट में मैंने तो यूज़ नहीं किया इसको, है ना, ठीक है। देन फिर आया ये सब जो हमारा ओ आर एम्स है ना, ठीक है। तो द फर्स्ट ओ आर एम वॉज एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है, या ई एफ कोर भी बोला जाता है इसको ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। तो विच इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क था पुराना वाला, वो सिर्फ बना हुआ था विजुअल स्टूडियो के लिए या विंडोज़ के लिए बना हुआ था, है ना, ठीक है। एंड देन अब थर्ड पार्टी भी आ रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो जिसमें से डैपर करके एक जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो कभी कोशिश किया जाएगा इसको भी इंटीग्रेट करने का। तो चलिए एक सिंपल टाइप से समझने की कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, कि अगर हमको एडीओ डॉट नेट का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो वो भी देख लेना होगा कि यहाँ पे वो लाइब्रेरी है या नहीं है, या लाना होगा लाइब्रेरी को, ठीक है। तो मेन वो कुछ बेसिक चीज़ें भी, जैसे अगर हमको एक्सटर्नली कोई पैकेज ऐड करना है, तो कल भी हम लोग पैकेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वी हैड डन समथिंग ऑन पैकेजेस, रिमेंबर। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हमको पैकेज की तरह ही इनको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो दे आर लाइब्रेरी, एंड इफ यू रिमेंबर, है ना, कल हमने लाइब्रेरी ही क्रिएट करने की कोशिश किया था जब हम लोग ये कंपोजर इनिट कर रहे थे, ठीक है। अगर कल वाला शायद इसमें नहीं है, वो जो पुराना वाला है ना, तो जो कल हम लोग वो बिल्ड वगैरह कर रहे थे, दोस थिंग्स आर नॉट हियर, ठीक है। तो बट जब ये कंपोजर और जेसन बन रहा था तो उसके लिए जो क्वेश्चंस पूछा गया था हम लोगों को, तो ठीक है, वहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया था, देखिए ना, टाइप इज लाइब्रेरी मेंबर। तो अभी इस चीज़ को दूसरे प्रोजेक्ट में जब हमको यूज़ करना होगा, ठीक है, तो वी कैन ऐड दिस टू दैट प्रोजेक्ट, है ना। ये जो हमारा, जो भी अभी तक कोई कोड नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, तो अगर कोई कोड होता है इस पैकेज के पार्ट में, ठीक है, तो राइटिंग कोड इज सेम थिंग, वही जैसे वो आप बाकी कोड लिख रहे हैं वैसे कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो सम ऑफ द टाइम विल हैव अ लुक एट इट, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि पैकेज ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने का, है ना। तो हर जगह, जैसे यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, कि सपोज ये एक लाइब्रेरी है या ये भी लाइब्रेरी है, ठीक है, ऑल दिस अ लाइब्रेरी। तो अगर इनको हमको ये करना होता है अपने प्रोजेक्ट में डालना होगा, तो समथिंग वी हैव टू डू, ठीक है, मतलब कोई ना कोई कोड हमको लिखना पड़ेगा जिससे कि, या एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यूजुअली इट इज डॉट नेट, ठीक है, और ऐड करके, है ना, ठीक है, डॉट नेट ऐड या ऐड पैकेज करके हम लोग एक कमांड यूज करेंगे एंड विल बी एबल टू ऐड दिस, ठीक है, टू आवर प्रोजेक्ट रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये सब अवेलेबल है कि नहीं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, मतलब कौन कौन सा चीज़ें अवेलेबल होता है एंड हाउ टू गेट देम इनटू आवर प्रोजेक्ट रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये कोशिश करते देखने का हम लोग, ठीक है। तो बेसिक ओपी भी होगा ये सब, ठीक है, बेसिक ओपी भी होगा। एंड एट द सेम टाइम लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट, है ना, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं, ओके। एंड अच्छा, वो शाम को बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए, तो लेट अस कम बैक। तो अभी ये हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे हम लोग सर्वलेट का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी का ट्राई करके देखेंगे। जैसे जो हमने कल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखा था ओरेकल के वेबसाइट में, जहाँ पे लिखा था कि जेडीबीसी जैसा एपीआई आप इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वलेट में यूज कर सकते हैं। तो विल ट्राई टू यूज प्लेन जेडीबीसी, ठीक है, इन सर्वलेट, ठीक है। तो चलिए, और वहाँ पे भी है हमारे पास में ये क्या नाम है, वी हैव ओ आर एम्स देयर ऑल्सो। तो वी विल ट्राई टू यूज ओ आर एम्स एट सर्वलेट लेवल ऑल्सो, देखेंगे यूज करके ना कि वो ओ आर एम सर्वलेट लेवल पे यूज हो पाता है कि नहीं हो पाता, तो लाइक दैट ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। और इंडिविजुअल चीज़ पे है ना, जैसे ये, जैसे अभी देखिए, एक और चीज़ है कि जैसे जो एलोक्वेंट है हमारा, ठीक है, जो कि लारावेल का ओ आर एम है,
तो अब ये जो एलोक्वेंट है, इट विल ओनली वर्क विथ लारावेल, या हम नॉर्मल पीएचपी के साथ में भी काम कर सकते हैं ना, दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है। अब ये सब जो क्वेश्चंस है ये हमको काफी कुछ सिखाएगा, बिकॉज अगर आप ऐसे करके कुछ देखते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हाँ, यस और नो में एक आंसर पे लेना होगा ना, कि वेदर एलोक्वेंट कैन बी यूज विथ, ठीक है, प्लेन पीएचपी और नॉट, ठीक है, वेदर वी कैन यूज एलोक्वेंट विथ, ठीक है, वेनिला पीएचपी और नॉट, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर येस या नो में आएगा, ठीक है। अगर येस तो कैसे, है ना, तो जैसे ये देखिए, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क्स राइट नाउ, ठीक है। हम लोग सिंपल सिंपल तरीका से क्या कर रहे हैं, एक कंसोल ऐप बनाएंगे, ठीक है, एंड विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क या एडी डॉट नेट, ये सबको इनकॉर्पोरेट करने का हम कोशिश करेंगे उसके अंदर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअली आपको ये समझ में आ जाए कि हाउ यू हैव टू वर्क विद दिस एक्चुअली, ठीक है ना, इसके साथ कैसे काम करना है वो हमको समझ में आ जाएगा। बिकॉज देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब एडी डॉट नेट में हम लोग काम करते थे, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला केसेस होता था, वहाँ पे ज़्यादातर इस पे काम किया जाता है, या जो भी डॉट नेट का जो भी चीज़ करते थे वैसे ही एनवायरनमेंट में किया जाता है, ठीक है। वेरी रेयरली वी यूज ये कमांड लाइन वाला चीज़ें बहुत कम हमने यूज़ किया था, तो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल है, इसको कमांड लाइन में यूज़ करना कोई खास वो नहीं है, ठीक है। एंड वेर एवर यू गो, मतलब कहीं पे भी बेसिक लेवल में जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो स्टेप्स यही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ESTABLISH एस्टैब्लिश, ठीक है, कनेक्शन टू डेटाबेस। हाँ, जावा में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और डीपली और कुछ कुछ स्टडी करना होगा, ओओपी के लेवल पे मैं स्टडी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे देखिए, इन केस ऑफ डॉट नेट, है ना, जो लाइब्रेरी हमको अवेलेबल होता है, मोस्टली दे कंटेन क्लासेस, ठीक है, दे डोंट हैव इंटरफेसेस, ठीक है, मोस्टली दे कंटेन क्लासेस। बट जब जावा का हम बात करते हैं, जावा में बहुत सारा सिचुएशन में हमने देखा कि वी गेट इंटरफेसेस एक्चुअली, ठीक है। तो हमको ट्रेस आउट करना पड़ेगा ये जो क्लासेस यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। अगर आप सिक्वल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक क्लास मिल जाएगा सिक्वल कनेक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये सिर्फ आप एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, टू कनेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये काम आ जाएगा, हमारा सिक्वल कनेक्शन काम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर, जैसे एक बार और दिखाया था मैंने कि ओरेकल कनेक्शन भी था, बट विच इज नाउ आउटडेटेड, है ना, तो वो अब यूज नहीं होता है। तो उसके जगह में आप चाहने से OLEDB या ODB से कुछ यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव अ कनेक्शन टू Oracle, रिमेंबर, ठीक है। बट ऐसे भी Oracle इंस्टॉल का है हमारे पास में, और बहुत रेयरली आजकल होता है कि मतलब Oracle के साथ में डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करना पड़ता है, ठीक है। रियल लाइफ में अगर करना पड़ेगा तो इट वोंट टेक टाइम, ठीक है, इन मतलब इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स एक्चुअली, ठीक है, आप चाहने से समझ के कर सकते हैं, बिकॉज द प्रोसेस विल बी सिमिलर, ठीक है। ओनली द लाइब्रेरी, है ना, जो लाइब्रेरी है वो हमको कहीं और से उठा के लाना होगा, या OLEDB यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है OLEDB को यूज करना, ठीक है, आई शो यू समटाइम्स। तो वो सब चेक करना होगा कि ये सब क्रॉस प्लेटफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो वेदर इट वर्क्स ओनली ऑन विंडोज या यहाँ पे भी काम करेगा, तो करना तो चाहिए, लाइब्रेरी यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, एंड इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा ये जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है या कोर है, ठीक है, इससे और हम फ्रेंडली हो जाएंगे ना, इफ वी वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, अ, जो हमारा डॉट नेट वाला फोल्डर है उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक कंसोल का फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, तो MKDIRCONSOL कंसोल ऐप, ये लेट्स यूज दिस कन्वेंशन ऐप्स, ठीक है। तो अब एक अब फोल्डर नहीं बनाएंगे, ये कर लेते हैं हम लोग, एक ऐप ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो dot.net न्यू, फॉर कंसोल वी हैव टू राइट CONSOL कंसोल, ठीक है। ऐसे आप टेम्पलेट्स देखना चाहें तो टेम्पलेट देख सकते हैं। तो ठीक है, तो जब हम लोग न्यू लिख के एंटर दबाते हैं तो पहले ये बेसिक टेम्पलेट्स दिखाता है, अगर आपको और भी देखना है तो यू कैन ऑलवेज ठीक है, यू कैन ऑलवेज लिस्ट, है ना। और एक चीज देख रहा हूँ मैं, अभी ध्यान जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप चाहे तो और भी टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, यू कैन सर्च मोर टेम्पलेट्स और इंस्टॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो डिस्प्ले टेम्पलेट्स अवेलेबल विद NewGen.org करके, तो खैर अभी हमको नहीं जाना है, हमारा तो काफ़ी है, यहीं पे है हमारा कंसोल, ठीक है। तो लाइक दिस, तो चलिए, तो अभी हम CONSOL कंसोल, ठीक है, उसके बाद में -O करके, और हमको ये देना होगा, फोल्डर का नाम देना होगा, तो DATABAS डेटाबेस,
CONNECTIVITY कनेक्टिविटी करके एंटर कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एलएस करके देखते हैं। देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी बन गया हमारा, ठीक है। तो लेट अस गो इनसाइड इट। हो गया, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू रन इट, तो हमारा मेन इसके अंदर है, ठीक है। इफ यू चेक दिस आउट, ठीक है, तो COD कोड प्रोग्राम डॉट CS, तो देखिए, है ना। एंड वन मोर थिंग आई हैड टोल्ड यू, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये मैं भी भूल गया था, ठीक है। ये एकदम नया चीज हुआ है, तो लेट्स रीड दिस वंस। ये देखिए वो मेन को का पूरा यहाँ पे कोड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि, ठीक है, स्टार्टिंग विथ .NET 6, रिमेंबर, ठीक है। ये पहले से नहीं था, .NET 6 से स्टार्ट किया है कि द प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर न्यू C#, ठीक है, कंसोल एप्स जनरेट्स द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो इस तरह कोड ये होता है। तो द न्यू आउटपुट यूजेस C# फीचर दैट सिंप्लीफाई द कोड यू नीड टू राइट फॉर अ प्रोग्राम, है ना। फॉर .NET 5 एंड अर्ली वर्जन द कंसोल ऐप टेम्पलेट जनरेट द फॉलोइंग कोड, रिमेंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन होता था, ठीक है, मेन फंक्शन होता था, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगेन ठीक है, ये तो जो लिखा है कि एक्चुअल नेम स्पेस तो डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर में। जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसी के नाम से ये हमारा नेम स्पेस बना दिया होगा, है ना, ठीक है। बट ये सब चीजें हिडन है, देखिए, ठीक है। नाउ दीस फॉर्म्स रिप्रेजेंट द सेम प्रोग्राम, ठीक है, बोथ आर वैलिड इन C#10 व्हेन यू यूज, ठीक है, द न्यूअर वर्जन यू ओनली नीड टू राइट द बॉडी ऑफ द मेन, रिमेंबर, ठीक है। द कंपाइलर सिंथेसाइजेस द प्रोग्राम क्लास, ठीक है, विद मेन मेथड एंड प्लेसेस ऑल योर टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, है ना। मतलब आप इतना लिखते हैं, ठीक है, यू राइट दिस मच, ठीक है, और बाकी, ठीक है, कंपाइलर अपने आप मैनेज कर लेता है एक्चुअली, ठीक है ना। यू कैन लर्न मोर अबाउट कोड द कंपाइलर जनरेट्स व्हेन यू यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स इन दिस आर्टिकल। तो चलिए एक नया चीज मिला यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर न्यू थिंग्स विच आर बीइंग एडेड, रिमेंबर, ठीक है। तो जितना लेटेस्ट चीज पे काम कीजिएगा, तो ऐसे करके हम लोग को नॉलेज होते रहेगा, ठीक है, मिलते रहेगा, है ना, ठीक है। तो आई शेयर दिस, तो इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हालांकि जितना यूज कीजिएगा ना, जितना चीजें यूज कीजिएगा, उतना ज्यादा क्या होता है, क्लैरिटी आता है, उतना ज्यादा समझ में आएगा चीजों को, है ना, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। एंड अगेन देखिए यहाँ पे वो सब है ना, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वगैरह भी दिखा रहा है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो देखिए असल में क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, देयर सो मेनी कॉमन टर्मिनोलॉजीज, है ना, ये कुछ कॉमन चीजें होता है जो सब जगह चल रहा होता है, ठीक है। तो चाहे वो जावा हो, ठीक है, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, तो हर जगह कुछ कॉमन चीजें चल रहा होता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गया कॉमन चीजों का, ठीक है, तो ठीक है, बहुत जगह इजीली हमारा काम हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, फाइन। तो विल ट्राई टू सी दिस। तो चलिए ये हमारा, अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो .NET रन। अब यहाँ तो देखिए सर्वर चलाने वाला कोई बात नहीं है, तो हम लोग वो .NET वॉच करने की कोई जरूरत नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर .NET वॉच विल वर्क हियर और नॉट, ठीक है, बिकॉज वॉच से तो क्या होता है कि बैकग्राउंड में हमारा सर्वर चलते रहता है ना, ठीक है। बट हियर वी जस्ट हैव टू रन इट एक्चुअली, ठीक है। तो आप चाहने से पहले बिल्ड कर सकते हैं, फिर रन कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। .NET रन करते हैं और हेलो वर्ल्ड मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो रन होने के बाद में .NET का हमारा मैसेज आ गया यहाँ, ठीक है। तो अभी हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो एक्चुअली डेटाबेस का कनेक्टिविटी हमको करना है। तो लेट्स लीव दिस प्रोग्राम डॉट सी एस असाइड, इसको हम साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम अलग से ये बनाएंगे, विल क्रिएट अनदर क्लास, ठीक है, जिसमें हम वो कनेक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कनेक्टिविटी इन दैट क्लास, एंड कोशिश करते हैं कि SQLite के साथ में कनेक्टिविटी किया जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, SQLite के साथ में कनेक्टिविटी करके देखते हैं हम लोग। आई थिंक दैट बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज SQL सर्वर ऐसे भी इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे, और SQLite तो मैंने इंस्टॉल कर लिया था शायद पहले ही, देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ। यस, इट्स ऑलरेडी देयर है, ठीक है। इससे कनेक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस क्रिएट ए न्यू क्लास, ठीक है। और सपोज यहाँ से हम लोग कुछ सेलेक्ट करने का काम करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो सेलेक्ट डेटा कर लेते हैं हम लोग, इसे कन्वेंशन यूज करते हैं, सेलेक्ट डेटा ऐसे करके। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स नेम इट एज सेलेक्ट डेटा, ठीक है। कोई भी टेबल होगा जहां से हम लोग डेटा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो हमको कनेक्टिविटी चेक करना है, ठीक है, वी हैव टू चेक कनेक्टिविटी, थोड़ा सा हल्का लेवल पे क्रड हम लोग करके देख लेंगे यहाँ पे ना। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो अगेन नेम स्पेस का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो एन ए एम नेम एस पी एस सी स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक तो काम मैंने गलत किया यहाँ पे, एक्सटेंशन ही नहीं दिया, देखिए हमने से लिख देता तो लिख दिया, बट वी शुड राइट सी एस हियर, रीनेम डॉट सी एस। ऑलराइट, सो एन ए एम नेम एस पी एस सी स्पेस, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब जितना आपका यहाँ पे क्लासेस है, ठीक है, यू कैन पुट देम इनसाइड द नेम स्पेस डी ए टी ए बी एस डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। तो इसके अंदर आप चाहने से डाल सकते हैं सबको, ठीक है। तो अगर सेमीकोलन दे दीजिएगा तो एंटायर फाइल का ये नेम स्पेस हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ ब्लॉक ऑल्सो, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। एक ब्लॉक भी बना सकते हैं जिसके अंदर में क्या कर सकते हैं आप, क्लासेस रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि सेम फाइल में यू कैन हैव मल्टीपल नेम स्पेसेस इफ यू डू लाइक दिस, है ना। मतलब एक दूसरा नेम स्पेस आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, देखिए, ठीक है, पॉसिबल है ना। बट अगर ऊपर में आपने ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं, अगर अगर ठीक है, ये फाइल एक ही क्लास को डेडिकेटेड जो होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, तो आप ऐसे करके भी नेम स्पेस डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। समथिंग लाइक जावा, है ना, जावा में जो पैकेज का डिक्लेरेशन करते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप इस तरह से पैकेज बना सकते हैं, स्लैश या सॉरी डॉट यहाँ पे, ठीक है, एंड समथिंग, है ना, लेट्स से सी एल ए एस 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 क्लासेस करके मैंने बना दिया, कि मतलब जितना हमारा क्लासेस होगा इसके अंदर, हालांकि देखिए सब तो क्लासेस है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, ये वाला ना क्लासेस लिखना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट लाइक दिस यू कैन कैटेगराइज, जैसे स्पेशली है ना, अगर हम जैसे एमबीसी एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना मॉडल वाला क्लासेस होगा उसको आप प्रोजेक्ट नेम डॉट मॉडल्स में ये कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमारा कंट्रोलर्स है उनको आप प्रोजेक्ट का नाम डॉट कंट्रोलर्स में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से यू कैन डू इट, ठीक है। तो वैसे क्या होगा ना, वैसे आप चाहने से सेम नाम कंट्रोलर को भी दे सकते हैं, सेम नाम मॉडल को भी दे सकते हैं, ठीक है। सेम नेम कैन बी रिपीटेड विच नॉर्मली इट इज नॉट डन लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन चाहने से रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी नेम स्पेस यही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। नेम स्पेस नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, वो डिफॉल्ट नेम स्पेस ले लेगा, बट ठीक है, लेट्स मेक एन हैबिट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना। चलिए उसके बाद में हमारा क्लास आ गया, सी एल एस एस क्लास, ठीक है, एंड द क्लास नेम इज एस सी एल एस टी सेलेक्ट डी ए टी ए डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड होगा, तो आप चाहे तो कुछ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो कुछ रिटर्न कर सकते हैं, या यहीं से आप डिस्प्ले करा सकते हैं, बट रिटर्न करना ज़्यादा बेटर होगा, आई थिंक, है ना, इट विल बी मच बेटर। तो अब देखिए, अब जो इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क है वहाँ पे आई थिंक, ठीक है, द नेम ऑफ जो हमारा ये अरे लिस्ट है उसका नाम लिस्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, एक बार डायरेक्टली बनाते हैं हम लोग, फिर बाद में उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो सपोज, ठीक है, तो दिस वन इज वॉइड, ठीक है, फिलहाल के लिए नेम ऑफ द फंक्शन इज वॉइड, ठीक है। तो सपोज आप गेट डेटा के नाम से बना सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट डेटा तो नहीं लिखेंगे बिकॉज ये क्लास का नाम हो गया, ठीक है। तो सपोज जी ई टी गेट डी ए टी डेटा नाम से हमने बना दिया एक मेथड, है ना। अब ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब जो ये है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो रेफरेंसेस है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट, उनको आप चाहे तो यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इट विल बी लोकल टू दिस, ठीक है। ऐसे भी एक ही मेथड होने वाला अभी फिलहाल, तो वी कैन मेक लोकल आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इफ यू वांट आप ऊपर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो लेट मी डिक्लेयर देम हियर ओनली, ठीक है। तो यहीं पे डाल देते हैं। तो अब देखिए, सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। देयर इज नथिंग, नो क्लास, नो इंटरफेस बाय दिस नेम, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं हम लोग, जो मेरा, देखिए, देयर इज अ क्लास एक्चुअली बाय द नेम एस क्यू एल, ठीक है, सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, जो कि अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, यू हैव टू, अब ये होगा कि नहीं होगा पहले से मुझे नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग को फिर यह लाना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू इंस्टॉल इट। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे ये सब क्लासेस का, ठीक है, देन विल कम हियर अगेन। तो देखिए यूजिंग, ठीक है, एस वाई एस सिस्टम डॉट डेटा डॉट, ठीक है, एस क्यू एल सी एल आई ई एन टी क्लाइंट नाम से एक ये होता है, नेम स्पेस होता है जिसके अंदर हमको ये क्लास मिलता था, ठीक है, वी टू गेट दिस क्लास हियर। तो अभी तो इसको रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया पता नहीं, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, इतने पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्ड करके देखते हैं, लेट्स सी कुछ एरर आता है या नहीं आता है ना। तो डॉट नेट बिल्ड,
तो देखिए ना आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे बोल रहा है कि सिस्टम डॉट डेटा है ना, नहीं है, और बोल रहा है कि आर यू मिसिंग एन असेंबली रेफरेंस, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग ये कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। असल में ये है सिस्टम डॉट डेटा है, बट यू डोंट हैव सीक्वल क्लाइंट है, ये बोल रहा है कि ये नहीं है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं सिस्टम डॉट डेटा को, क्योंकि उसमें भी कुछ क्लासेस जो मुझे याद है, वो क्लासेस को हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दे आर सर्टन पैकेजेस लाइक इन जावा ऑल्सो, ठीक है। इन जावा द पैकेज जावा डॉट लैंग है ना, पहले से रहता है जावा के अंदर में, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वी डोंट हैव डू एनीथिंग, ठीक है। उसको इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इट्स ऑलरेडी इंपोर्टेड है ना, मतलब कोर सिस्टम में है वो, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, मतलब उसको लाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो पहले से रहता है यहाँ पे ना, जैसे सिस्टम डॉट डेटा है ना, ये बोल रहा है कि मतलब सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में ये नहीं मिला है ना। तो चलिए ठीक है, कुछ क्लासेस है जो इसके अंदर है, मैं देख लेता हूँ कि उसको कंपाइल कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना। तो देखिए ये तो कंपाइल कर लिया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आया है ना। एंड इसके अंदर में कौन सा क्लास है वो मुझे पता है, ठीक है। तो देयर इज अ क्लास कॉल, ठीक है, डेटा सेट, डेटा सेट, ठीक है। तो अब तो ये कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बट पहले हम लोग डीएस लिख देते थे सिंपली, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक डेटा सेट नाम से एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें एक नया डेटा सेट का ऑब्जेक्ट हम लोग जो रेफर करेगा ना, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अभी तो देखिए अभी तो बिल्ड कीजिएगा तो काम करेगा, बिकॉज इसको आप कहीं कॉल नहीं कर रहे, यू आर नॉट कॉलिंग दिस एनीवेयर, है ना, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तो होपफुली थिंग्स विल बी फाइन। नहीं, प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम आ रहा है, बोल रहा है कि द टाइप, ठीक है, और नेम डेटा सेट, ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड, है ना। तो अगेन कोई डायरेक्टिव मिस कर रहे क्या वो बोला जा रहा है। तो जहां तक मुझे याद है डेटा के अंदर ही रहता था ये डेटा सेट, ठीक है। हो सकता है केसिंग में इधर उधर हो रहा होगा, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। देखिए ना वो केसिंग से दिख रहा है, ठीक है। तो केस के कारण ये नहीं आ रहा था, बिकॉज ये इसमें बहुत साल हमने काम किया है इस क्लास से, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली काम किया हुआ, तो आई रिमेंबर दैट दिस इज इनसाइड दिस नेम स्पेस, है ना। और उस समय में तो ऐसा भी नहीं होता था कि मतलब हर चीज आपको मिल जाता है ना। तो देयर वर लॉट्स ऑफ यस। थिंग्स फॉर दैट, आपको टाइप करना ही पड़ता था चीजें। तो अच्छा था एक्चुअली में, देखिए है ना, वैसा करना भी बहुत अच्छा था, इट वाजंट बैड एट ऑल, है ना। किसे देखिए एटलीस्ट अभी तक मुझे याद है, बट वो देखिए वो सीक्वल क्लाइंट तो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, वो उसका क्लासेस हम लोग अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है। तो अब जैसे मैं अभी कुछ कुछ यहाँ पे गूगल करने की कोशिश करता हूँ, मतलब क्लास का नाम गूगल करने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये सब क्लासेस डॉट नेट फ्रेमवर्क या डॉट नेट कोर में है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर आप लिखते हैं सिक्वल, ठीक है, CONNECT कनेक्शन, है ना, लेट्स प्रेजेंट है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट में सीधे आ गए हम लोग, ठीक है। और आ रहा है यहाँ पे, एंड देखिए नेम स्पेस वही दिखा रहा है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट करके, है ना, ठीक है। तो अगर आप क्लिक कीजिएगा इस पे, तो उस क्लास का ये बता दिया डेफिनेशन, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और अभी आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है ना क्लासेस है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, इतना जावा का भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स बीन इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली, जैसे ये देखिए सील्ड, ठीक है। तो इंटरनल सील्ड सो मेनी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कीवर्ड्स इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो वी हैव टू, जैसे जावा में है ना, जावा में यूजुअली हमारे पास में जैसे ये तो एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, मॉडिफायर हो गया, ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बात खत्म हो गया, ठीक है। बट ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये सब नहीं था हमारे पास में। अब पता नहीं, अब नया जावा में हो सकता है ऐड किया हो वो सब चीजें, बिकॉज अभी तक जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं वहां तो मिल नहीं रहा है कुछ भी, है ना, ठीक है। हो सकता है मे बी, ठीक है ना। तो लेकिन हम डॉट नेट में देख रहे हैं काफी सारा कीवर्ड्स है अभी, है ना, ठीक है। तो अगर हम डॉट नेट के UIWRDS या C# कीवर्ड्स में भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, C# पे लिखते ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये है, और उसके बाद देखिए कुछ कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स भी यहाँ पे जोड़ा गया, देखिए ना, अभी कुछ नया नया चीज़ें भी, जैसे मैंने बोला ना आजकल ये वाला जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सब चीज़ भी अब लैंग्वेजेस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। नॉट ओनली हियर, इवन जावा हैज इट, ठीक है, सब जगह है। तो ये सब चीज़ भी धीरे धीरे हम लोग कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तो सो मेनी ये सब नया नया चीज़ें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे ये सब रिजर्व वर्ड नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, कि कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड, ठीक है, इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग इन द कोड, ठीक है, बट इट इजंट, ठीक है, रिजर्व वर्ड नहीं है वहाँ पे, है ना।
तो इसे अभी हमने सील्ड यूज किया, तो सील्ड का नाम तो यहाँ नहीं आ रहा है, लेट अस चेक कि यहाँ पे है या नहीं है। यस, इट्स अ कीवर्ड एक्चुअली, सील्ड है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वो मिल जाएगा। एंड अगेन देखिए यहाँ पे, जैसे जब डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी देखा जाता है ना, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि साइज ऑफ कीवर्ड नहीं है इसके अंदर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पेटिबिलिटी रखा गया है, आज भी साइज ऑफ है, देखिए, ठीक है, इनसाइड सी शार्प है ना, तो यू हैव साइज ऑफ एक्चुअली, ठीक है। तो लैंग्वेज के मामला में तो सी शार्प ज्यादा वो लग रहा है, मतलब ज्यादा रिच लग रहा है एक्चुअली, ठीक है। यू हैव मतलब थिंग्स फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है, सी एंड सी प्लस से भी आ रहा है, ठीक है। एंड मतलब ऑब्वियसली न्यू थिंग्स आर बीइंग एडेड, जैसे ये वोलेटाइल कीवर्ड है ना, इट वाज देयर इन सी आल्सो, ठीक है, और अभी तक इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे किया गया है, बट जावा डजंट हैव इट, ठीक है। जावा में हटा दिया गया चीजों को, है ना, बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया एक्चुअली में, ठीक है। इनफैक्ट गो टू इज अ रिजर्व वर्ड इन जावा, बट कीवर्ड के लिस्ट में नहीं आता है अभी, है ना, ठीक है, कीवर्ड के लिस्ट में नहीं आता है जावा में। तो अभी गो टू अगर यूज करने की कोशिश कीजिएगा तो डजन वर्क इन जावा, है ना, ठीक है, बट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, इस चीज को, है ना। ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट तो खैर ये विजुअल बेसिक वगैरह से आ रहा है, ये इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वगैरह, ठीक है। तो खैर, तो सो मेनी कीवर्ड्स आर देयर, ठीक है, और कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स भी है, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली कीवर्ड, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट दे आर यूज्ड एज कीवर्ड्स ओनली, है ना, ठीक है। जैसे ये सब शब्द है जो बाद में ऐड किया गया है, बोला जा रहा है कि प्रोग्राम को और मीनिंगफुल करने के लिए ये डाला गया है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा सिक्वल कनेक्शन क्लास, ठीक है, दिस इज सिक्वल कनेक्शन क्लास, है ना। तो ठीक है, एक छोटा सा एक एग्जांपल भी दे दिया, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, रिमेंबर, ठीक है, मतलब वो एक कनेक्शन हमको सेटअप करना है इस तरह से, ठीक है। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा था, एंड उसके बाद में ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ठीक है, वी टू राइट, मतलब हम लोग प्रोग्राम्स अभी तक लिखते थे डेटाबेस का, है ना, ठीक है, इन डॉट नेट, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास अभी अवेलेबल नहीं है, विल ट्राई टू ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर अभी, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि अभी सिक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, एंड इट्स अभी हमको टेस्ट ही करना है इस चीज को, तो वी विल ट्राई सिक्वल लाइट को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है, द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सिक्वल लाइट कनेक्शन, सिक्वल लाइट कनेक्शन है ना, है वहां पे, देखिए। तो अगेन दिस क्लास इज देयर, और इस नेम स्पेस में देखिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वल लाइट, है ना, ये देखिए, ठीक है, इट्स लाइक दिस एंड इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो पब्लिक क्लास दिस और डीबी कनेक्शन से इनहेरिट करके आता है ये, है ना, ठीक है। तो दिस अगेन, ये डीबी कनेक्शन क्लास है या इंटरफेस है, ये भी चेक कीजिए। हालांकि देखिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को ज्यादा, ठीक है, वी डोंट हैव मच, मतलब उसके बारे में नहीं भी इंफॉर्मेशन होगा आपको तो भी चलेगा, देखिए, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, है ना। तो बट इट्स अ क्लास, देखिए, इट्स अ क्लास। फिर जब इसको जाके देखिएगा, अब ये इनहेरिट करता है बहुत सारी चीजों को, जैसे देखिए, एक हमारे पास में इंटरफेस है आईडीबी कनेक्शन करके, देखिए, मैंने बोला ना कहीं देखिए, एट द बैक यू हैव इंटरफेसेस, है, ठीक है। बिकॉज जितना भी हमारे पास में अलग अलग क्लासेस बना हुआ है, जैसे सिक्वल के साथ में अलग क्लास है, ठीक है, ये जैसे ये यहाँ से मिल रहा है, देखिए आपको, ठीक है। अब वो देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, देखिए ना, एंटिटी कनेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आया, बिकॉज अगर हमको मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क भी अच्छा समझना है, तो यहाँ से अगर इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इल बी नाइस, है ना। और ये जो मतलब ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, इससे आपको बाकी जगह में भी समझने में बहुत मदद मिलेगा। सी देयर नथिंग, ये सब क्लास और इंटरफेस का जाल है, जितना भी ये लाइब्रेरी है ना, ठीक है। तो इंटेलिजेंटली क्लासेस एंड इंटरफेसेस को जोड़ के चीजें बनाया गया है, मतलब एंड यूजर्स, जो अभी एंड यूजर जैसा हम लोग हैं एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज हम ही तो कंज्यूम कर रहे हैं ना ये सब लाइब्रेरी को, ठीक है। तो जो भी लाइब्रेरी का कंज्यूमर है, उनके लिए लाइफ थोड़ा सा इजी किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, उनके लिए क्या किया जा रहा है, लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे अभी हमने सिक्वल कनेक्शन देखा, ओलीडीबी कनेक्शन, मतलब ये सब अलग अलग टाइप का क्लासेस हैं जो कि आप अलग अलग सिनारियों में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सिक्वल सर्वर है तो यूल बी यूजिंग दिस वन, ठीक है। ये दोनों जेनेरिक है, ये दोनों, ठीक है, ये तीनों जेनेरिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस थ्री यू कैन कनेक्ट टू ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ डेटाबेसेस से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अलग अलग तरीका से ये लोग काम करता है, जैसे ओएलईडीबी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना से बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज इन्वेंट किया है, ठीक है, लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज दे हैव इन्वेंटेड, है ना, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक चीज दिमाग में आया था, ठीक है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक गैस स्टोव खरीदा है ना, ठीक है, ऑनलाइन मंगवाया था। तो उसका नाम दिया हुआ था, ठीक है, ड्रॉ सी करके, ऐसे ड्रॉ सी मॉडल का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये ड्रॉ सी मॉडल का नाम क्यों दिया, वो तो आपको मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैन्युफैक्चरर को कौन लिखेगा अभी फिलहाल, है ना। तो बट व्हाई द नेम वाज गिवन एज ड्रॉ सी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा उसका स्टोव का, ठीक है, व्हाई दे हैड गिवन दिस नेम, है ना। तो कभी कभी इस तरह से अटपटा कुछ आ जाता है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा ना कि दे इज समथिंग, ठीक है, कॉल्ड मार्शल, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दे आर यूजिंग ए नेम कॉल्ड मार्शल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट या जो भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो क्लास और इंटरफेस समथिंग, है ना, इंटरफेस तो नहीं है, इंटरफेस तो आई लगा रहता है, देखिए, है ना। तो जहां जहां इंटरफेस है, देखिए, जैसे ये सब में आई लगा हुआ है, ठीक है। तो
इंटरफेस तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, इट मे बी अ नेम स्पेस और इट मे बी ए क्लास लाइक दैट, ठीक है। तो है ना, तो नेम वगैरह इस तरह से दिया हुआ है। तो वही ये माइक्रोसॉफ्ट का भी एक टेक्नोलॉजी था एक जमाना में, जिससे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी होता था, ठीक है, ओएलईडीबी बोलते थे। तो ओएलईडीबी का एक फुल फॉर्म था ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है, ओएलई हैड अ फुल फॉर्म। इसको आप वर्ड एक्सेल में भी देख सकते थे, है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यस लिंकिंग सर। एंड एम्बेडिंग, ठीक है। तो सेट ऑफ टेक्निक, और जैसे ये था, है ना, ओडीबीसी, ठीक है। अभी ओएलई जो था ना, ये ओएलई टेक्नोलॉजी ये चलता था इवन वर्ड एक्सेल में भी चल जाता, बिकॉज देखिए ये क्या था, ये जेनेरिक हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस हो सकता है, इट कैन बी अदर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, एक फाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। या कोई भी मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर से निकला हुआ एक कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सेल है, तो एक्सेल में एक चार्ट, ठीक है, तो दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उससे भी आप लिंक कर सकते थे या उसको किसी और ऑब्जेक्ट में एम्बेड कर सकते थे। तो ये एक जनरल था, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट को लिंक और एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बट देयर वाज अनदर टेक्नोलॉजी विच इज मच ओल्डर एंड रिटन इन सी एक्चुअली, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी सी में लिखा हुआ है, जिसको ओडीबीसी बोला जाता है। इनिशियली जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इसी को यूज करके होता था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म था ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो दिस अ वेरी ओल्ड थिंग, ठीक है, जो कि सी में लिखा गया था। तो ये फर्स्ट टाइम था जब मतलब अलग अलग डेटाबेस को आपस में जोड़ने का काम किया गया था ना। देखिए अभी भी मेरे पास में असल में कुछ क्वेश्चंस है ना। देखिए टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं है, और हम लोग भी ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं होना चाहते, फ्रीज नहीं होना चाहते एक्चुअली, ठीक है। जैसे वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है, आर ई रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल इज वेरी नाइस, वेरी गुड, अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरा जानकारी है, ठीक है, 100% जानकारी, और आपको मालूम है कि यही चीज चाहिए, ठीक है, इसे एक इंच इधर उधर नहीं जाना है ना। तो देन फॉर दैट सिचुएशन, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट एक्चुअली, ठीक है। एक बार अच्छा से सोच लीजिए उसको, मतलब इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट सिस्टम हैज टू बी डेवलप, एनालाइज कीजिए उसका, एक पूरा पूरा डिजाइन बना लीजिए, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट आप लग जाइए कोड ये सब करने में, है ना, और फटाफट फटाफट इसको बना लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये जो चीज है फ्रीजिंग, है ना, ठीक है, तो वी डोंट वांट फ्रीजिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें सारा काम मैंने कर लिया, ठीक है। अब सडनली मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ रहा है, मुझे माइग्रेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देयर शुड बी सम वे ना जिसमें कि आसानी से माइग्रेट हो जाए। तो वही सब चीज यहाँ पे आया था कि जैसे अगर एक डेटाबेस में आपने इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है, ठीक है, बट सडनली क्या होता है कि एक दूसरा डेटाबेस आ जाता है जहाँ पे आपको इन सम वे, ठीक है, कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, या तो वो फ्री है, ठीक है, या समथिंग फीचर्स के हिसाब से कुछ आपको बेटर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए ये सब था कि आप चाहने से मतलब इजीली आप एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता था, है ना, ठीक है। तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसको टर्म दिया गया था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कुछ निकाला जिसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बोला गया। तो देखिए दोनों टाइप का लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखा हुआ था, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैड ओडीबी आल्सो, एंड तो ये एक तरह से वन पॉइंट सॉल्यूशन था फॉर ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता था ना, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ता था, ड्राइवर्स याद रखना पड़ता था, ठीक है, दोनों ही केस में आपको ड्राइवर्स। इसमें तो खैर डीएसएन बनाना पड़ता है जो कि लिनक्स सपोर्ट भी नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी यूजुअली हम लोग विंडोज में इस्तेमाल करते थे, ओडीबीसी का। अभी भी विंडोज में जाइएगा और मतलब इसका स्टार्ट में जाके डीएसएन लिखिएगा ना, तो अभी भी वहां पे आता है, ओडीबीसी का ऑप्शन आता है विंडोज के अंदर में, ठीक है। तो अब तो 64 बिट भी हो गया है, तो अभी भी ऑप्शन आता है इसका। तो इसमें हमको डेटा सोर्स नेम बनाना पड़ता है और उससे काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ओएलडीबी, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, ये सब में इसमें ड्राइवर का नाम आपको याद करना पड़ता है कि कौन सा, मतलब जिस डेटाबेस के साथ में आप कनेक्ट कीजिएगा उसका ड्राइवर, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिएगा तो देयर इज अ साइट completely dedicated to connection strings एक्चुअली, है ना, CONNECTN कनेक्शन STRNGS strings, आई थिंक डॉट कॉम था या डॉट ओ आर जी था, ये क्या था, हाँ डॉट कॉम, ये देखिए ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्पेशली ये माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी का आपको मिलेगा यहाँ पे ना चीजें ज्यादातर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, ये किसी में भी क्लिक करते हैं, एक बार माई एसक्यूएल में जाके क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए ना। तो आगे वो डॉट नेट का ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो डॉट नेट लाइब्रेरीज, ठीक है। तो जब आप माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं तो यू कैन डाउनलोड अ लाइब्रेरी फ्रॉम माई एसक्यूएल ऑल्सो, ठीक है, जो कि नेटिव लाइब्रेरी होगा ये वाला, है ना, ठीक है, ये वाला आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब विंडोज में आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं तो ये कनेक्टर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, ठीक है, या माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर ही आपको ऑप्शन देता है कि ये इंस्टॉल करना है नहीं करना है ना, ठीक है। तो ये हो गया उसका नेटिव, ठीक है। फ्रॉम देयर वहीं से आपको उठा के लाना होगा, ठीक है, ये सब चीजें है ना, इसका लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, है ना, ठीक है। और ये सब जनरली डॉट नेट में लिखा हुआ लाइब्रेरी रहता है, ठीक है। देन यू हैव ओएलडीबी, देखिए ओएलडीबी का है, ठीक है, तो वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगा, ठीक है,
तो उसमें देखिए आपको ये सब बताना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू से द प्रोवाइडर, ठीक है, एंड ठीक है, ये सब बताना पड़ता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है ये वाला प्रोवाइडर यहाँ पे। बट जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब बताना होता है, ठीक है। देखिए द नेम ऑफ द सर्वर, द नेम ऑफ द डेटाबेस, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंपल रहता है एक्चुअली में, ठीक है, एंड इट्स मच फास्टर ऑल्सो आई थिंक, है ना, ठीक है, ज्यादा फास्ट है। बट इसमें जब जाइएगा तो एटलीस्ट प्रोवाइडर आपको बताना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू रिमेंबर द प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर चेंज हो आता है तो ये थोड़ा सा फिर दिक्कत होता है कभी कभी, मतलब अपडेट वगैरह होता है तो, ठीक है। एंड और भी है, अभी तो कम लिखना पड़ रहा है वहाँ पे, और भी लिखना पड़ता है कभी कभी, इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, यू हैव टू स्टेट समथिंग, ठीक है। ओडीबीसी में भी आपको डीएसएन का नाम वगैरह बनाना पड़ता है, देखिए ना, ये ड्राइवर देखिए यहाँ पे तो और ज्यादा लंबा है, ठीक है, कि आपको सब बताना पड़ रहा है, देखिए कि ड्राइवर इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सॉरी माई एसक्यूएल ओडीबीसी समथिंग समथिंग लाइक दिस करके। अब कौन सा ड्राइवर यूज करना, पुराना यूज करना था एनसी, ठीक है, नया यूज करना था यूनिकोड आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको सर्वर वगैरह सब बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो एक पूरा पूरा साइट डेडिकेटेड था इसके ऊपर में, कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर में, ठीक है, तो जिससे हम लोग काम करते थे एक्चुअली। ओके देन अभी ये सब, मतलब ये सब तो ठीक है, ये सब तो अपने जगह में है, ठीक है। और उसके बाद में लेट ऑन, ठीक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस, एंटिटी कनेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जिसमें कि क्या होगा कि आपको मतलब एंटायरली वो काम नहीं करना पड़ता है जो ये सब में करना पड़ता था एक्चुअली, ठीक है। तो वो काम नहीं करना पड़ता है, आपने देखा है ये एक दो एग्जांपल में हमने कितना फटाफट हमने डेटाबेस से काम कर लिया था, है ना, ठीक है। तो आप क्लासेस बनाते हैं और वही क्लासेस से क्या होता है कि डेटाबेस एंड में आपका टेबल्स वगैरह तैयार कर दिया जाता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी देखिए कहीं ना कहीं ये सब जितना क्लासेस बना हुआ है, चाहे वो एंटिटी कनेक्शन हो, ठीक है, ओ डीबीसी कनेक्शन हो, ओएलडीबी हो, सीक्वल कनेक्शन, ऑल ऑफ देम, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस क्लास, है ना, डीबी कनेक्शन क्लास यूज हो रहा है। और ये डीबी कनेक्शन क्लास, ठीक है, आईडीबी कनेक्शन इंटरफेस से आ रहा है, देखिए, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस वन, है ना। तो अभी कहीं पे अगर इसका, हाँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये इंटरफेस है, ठीक है। तो represents an open connection to a data source, ठीक है, and is implemented by .NET data provider that access relational databases करके, है ना, ठीक है। अब ये भी इनहेरिट कर रहा है आई डिस्पोजेबल को फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो बट देखिए ये जो इंटरफेस है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जितना भी कनेक्शन प्रोवाइडर्स होगा वो कैसे करके अपना कनेक्शन क्लास को डिजाइन करेगा, ठीक है, इट हैज बिन रिटन हियर, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको, अब जैसे मान लीजिए ना आपका लैपटॉप यूएसबी सपोर्ट करता है, ठीक है, देयर अदर पोर्ट्स ऑल्सो एक्चुअली जो लैपटॉप में आता था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज हर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसके लिए चीजें नहीं बनाया, ठीक है। जैसे एक समय में FIRE WIRE फायर वायर आता था, है ना, ठीक है, ये देखिए ये पोर्ट हुआ करता था। बट दिस इज हाईली अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, बिकॉज आई थिंक इसका थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग भी महंगा होता था, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको IEEE ने डेवलप किया था और यूएसबी से काफी फास्ट था उस जमाना में, ठीक है, ठीक है। बाद में देखिए इसको सुपरसीड किया गया थंडरबोल्ट से, ठीक है। और ये एप्पल के सिस्टम्स में ज्यादा देखिए, इट वाज डेवलप्ड इन लेट, ठीक है, एंड अर्ली बाय एप्पल इन कोऑपरेशन विद नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है। प्राइमरली सोनी पैनासोनिक ये लोग मिलके इसको बनाया हुआ था। तो अब देखिए एप्पल बहुत सारी चीज करता है जो अपने डिवाइस में तो लगाता है, ठीक है, बट अब वो सबके पास नहीं आ पाता है चीजें, तो स्पेशली सस्ता वाला में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये नहीं चला। उसी तरह से शुरू शुरू में जो वाईफाई था ना, एप्पल अपना एक वाईफाई बनाया था, इसको एयरपोर्ट कार्ड ये लोग बुलाता था, ठीक है। तो ठीक है, ARAPORT एयरपोर्ट कार्ड करके, है ना। अब पता नहीं ये दिखाएगा, हाँ ये देखिए ये एप्पल का एयरपोर्ट करके था, है ना, ठीक है। तो दिस वाज नथिंग बट अ वाईफाई, ठीक है। तो है ना, तो देखिए तो और वो शायद, ठीक है, ये और सिक्योर भी रहता था ज्यादा, तो इससे मतलब एयरपोर्ट वगैरह में आपको कनेक्टिविटी शायद मिल जाता था उस जमाने में भी, है ना, ठीक है, कि एयरपोर्ट का वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते थे अगर आपके पास में ये है तो, ठीक है, यू हैव अ एयरपोर्ट कार्ड देन, है ना, ठीक है। बट इट वाज नथिंग बट अ वाईफाई, ठीक है, वाईफाई तो मे बी, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर था, ये जो भी था। पर देखिए ये Yes. जनरल, है ना, जनरल मासेस के बीच में नहीं आ पाया बिकॉज एप्पल, ठीक है, काफी महंगा होता था सामान, ठीक है, तो हम लोग के बीच में नहीं आ पाए। तो लाइक दैट, ठीक है, सो मेनी थिंग्स वे डन, ठीक है, सो मेनी थिंग्स वे डन जो कि पॉपुलर नहीं हुआ हमारे बीच में, है ना, ठीक